ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जितनी ही भूत जातियां हैं, जितनी भी 4 प्रकार की जातियां बताई गई हैं, एक तो जो अंडे को तोड़ करके निकलते हैं उनको अंडज कहते हैं, एक उद्भिज जो जमीन फोड़ करके निकलते हैं उनको उद्भिज कहते हैं, जैसे पेड़ अंडे से निकलते हैं, जैसे पक्षी। तो 2 जातियां ये हो गईं। स्वेदज कुछ पसीने से, जो गंदगी से पैदा होते कीटाणु, जहाँ कचड़े का ढेर लगा हो वहाँ देखो कितने कीटाणु पैदा हो जाते हैं, और जुआ आदि शरीर में भी पड़ जाते हैं। और चौथे नंबर का है जरायुज, जेर में बंद होकर के पैदा होने वाले, और वो है हम लोग। माता के उदर से जब निकलते हैं तो एक थैली में बंद होकर के, एक जेर में बंद होकर के आते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की भूत जातियां हैं। ये चारों प्रकार की भूत जातियां, इसके अंतर्गत अनंत भूत जातियां फिर हो जाती हैं। ये सब किससे उपजी हैं? हे राम जी, यह सब ब्रह्मा से उपजी हैं। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले होते हैं, और कोई बड़े बड़े होते हैं और कोई छोटे होते हैं, कोई मध्य भाव के होते हैं, परंतु हे राम जी सब जल रूप ही होते हैं। ऐसे ही चाहे पेड़ पहाड़ का शरीर हो, चाहे कीट पतंग का शरीर हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे मनुष्यों का शरीर क्यों न हो, सब में एक चैतन्य सत्ता समाया हुआ है। इसीलिए कहा, एक नूर से सब जग उपजा, सबकी गठरी लाल है। सभी एक परमात्मा से प्रकट हुए और सबकी गठरी लाल है, अर्थात सबके अंदर वो समाया हुआ है। इसलिए ऐसी हीनता आप नहीं ला सकते अपने दिमाग में कि हमारे अंदर परमात्मा नहीं, सबके अंदर है और एक जैसा है और समरूप से स्थित है। जैसे सूर्य सारी दुनिया में प्रकाश देना, ये समरूप से है, वो किसी के साथ अन्याय करता ही नहीं, चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापात्मा हो, सबको प्रकाश एक जैसा देता है। प्रकाश एक वो चीज़ है जो समस्त संसार को क्रियाकलाप करने की सामर्थ्य देता है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में चैतन्यो हम, जो ये ज्ञान मात्र है, ये समरूप से सब में स्थित है, एक ही जैसा। जिस चैतन्य सत्ता से आपकी बुद्धि चेतना को प्राप्त हो रही है, उसी से सारी दुनिया की प्राप्त हो रही है। इसलिए ये चैतन्यता, ये ज्ञान सब में एक जैसा है। ये ज्ञान सच्चे अर्थों में हो जाए तो ईश्वर और जीव का भेद भी खत्म हो जाता है। जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवें कहो भेद कस। फिर भेद कैसा? तो कहते हैं कि जितने भी भूत जातियां हैं वह सब ब्रह्मा जी से उपजी हैं। जैसे समुद्र में जो तरंग और बुलबुले, कोई बड़े हैं कोई छोटे, कोई मध्य भाव के होते हैं, सब जल रूप ही हैं, ऐसे ही सब ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ये संपूर्ण भूत प्राणी ब्रह्म स्वरूप ही हैं, ब्रह्म से प्रकट हुए, ब्रह्म में स्थित हैं, ब्रह्म रूप ही हैं। ऐसे ही ये संपूर्ण जीव ब्रह्म से उपजे हैं और ब्रह्म रूप हैं। जैसे सूर्य की किरणों से में जल भासित होता है, और जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, तैसे ही ब्रह्म से ये जीव निकलते हैं। हाँ, जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं, और जैसे सूर्य की किरणों में तृष्णेणु निकलते हैं। आप कहीं जंगले में बैठ जाएं, कमरे के अंदर जो जंगले से धूप आ रही है ना, उस धूप की किरणों में देखें, अनगिनत
त्रिश्रेणु वहाँ से दिखाई पड़ते हैं। ये त्रिश्रेणु जैसे सूर्य की किरणों में होते हैं, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा से ये समस्त जीव प्रकट होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष की मंजरी नाना रूप धारण करती है, तैसे ही यह ब्रह्म भी नाना प्रकार के भूत जातियों को सत्ता दे करके और नाना प्रकार के भूत प्राणियों के रूप में ये परम ब्रह्म परमात्मा विवर्तित हो जाता है। माया परिणाम को प्राप्त होती है और परमात्मा विवर्तित होता चला जाता है। किसी का महाराज विवर्त किसको कहते हैं? विवर्त उसे कहते हैं जब कोई वस्तु अपने पूर्वले स्वरूप में किसी प्रकार की तब्दीली ना करके अन्यथा रूप में दिखने लगती है, तब वो उसको क्या कहते हैं? ये चीज़ विवर्तित हो गई। जैसे सोने ने सुवर्णत्व तो नहीं छोड़ा और आभूषण बन गया, जैसे सोना सुवर्णत्व का त्याग किए बगैर ही आभूषण बन जाता है, ऐसे ही वो परम ब्रह्म परमात्मा अपने ब्रह्मत्व का, अपने सत्तापने का त्याग किए बगैर ही देह और जगत के रूप में बन करके तैयार हो जाता है। जैसे कि स्वप्ना अवस्था में देह और जगत बन करके तैयार हो गया। आप जरा सी तंद्रा आई, साक्षी आत्मा ये वहाँ पहले से विद्यमान है ही है। ये साक्षी आत्मा को ब्रह्म को एक ही बात, और मन में देह और जगत की वासना भरी पड़ी है और मन ही रह गया। देह निद्रा अवस्था में देह से संबंध टूट जाता है, केवल मन से संबंध रह जाता है साक्षी आत्मा का, और मन में भरा था मैं मेरा तू तेरा देह और जगत। तो जैसे ही निद्रा आई और सपने का जगत भाषित होने लगता है। तो जैसे चंद्रमा से किरणों का विस्तार होता है और सारी दुनिया में उजाला फैल जाता है रात्रि के समय में, ऐसे ही और जैसे वृक्ष से पत्र फल और फूल आदि होते हैं राम जी, तैसे ही ब्रह्म से ये संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सुवर्ण से अनेक भूषण होते हैं, वैसे ही राम जी ब्रह्म से ये देह और जगत अनेकों प्रकट हो जाते हैं। अनेकों देह, अनेकों जगत, देश प्रांत अनेकों प्रकट हो जाते हैं। जैसे झरनों से जल के कण उपजते हैं राम जी, तैसे ही परमात्मा से संपूर्ण भूत प्राणी भी उत्पन्न होते हैं। जैसे आकाश एक ही है, पर उस आकाश में जब घड़ा बन जाता है तो घटाकाश कहा जाता है, घड़े का आकाश कहा जाता है, उसी को घटाकाश भी कहते हैं। घड़े का आकाश को अथवा घटाकाश को। और कोई उसमें मंदिर बन जाता है खाली जगह में, तो वो खाली जगह को बाद में मठाकाश बोलते हैं, मठवाला आकाश। ये जैसे आकाश बगैर बने ही मठाकाश और घटाकाश बन गया है, ऐसे ये चैतन्य सत्ता भी बगैर बने ही बने हुए की तरह अहम त्वम इदम करके भाषित होने लगती है। जैसे आकाश एक ही है, परंतु घड़ा के बनने से घड़े का आकाश अर्थात घटाकाश कहा जाता है। मठ के बनने से, मठ कहते हैं मंदिर को बना दिया तो मठाकाश, मंदिर के अंदर वाला आकाश कहलाता है। और जबकि वो आकाश पहले से ही विद्यमान है, बगैर बने ही मठाकाश बन गया, बगैर बने ही घटाकाश बन गया। अगर कुछ बना है तो हाँ आप प्रयोग करके देख लो, घड़े को तोड़ दो, फिर उसमें जो आकाश निकलेगा ये महाकाश ही निकलेगा। घड़े का आकाश और बाहर वाले आकाश में कुछ अंतर ना मिलेगा। मकान आपने कितने गिरते हुए देखे होवेंगे, और कमरे के आकाश में और बाहर के आकाश में कितना अंतर, एक ही होता है। जैसे आकाश एक ही है, परंतु घड़ा और मकान के बनने से मठाकाश और घड़े के बनने से घटाकाश उपाधि केवल भाषित ही होती है, ना कि आकाश बन गया। आकाश कुछ बना नहीं, बगैर बने ही घटाकाश मठाकाश बोला जाता है।
तैसे ही संवेदन रूप मन के फुरने से जीव कल्पना होती है। जीव कल्पना क्या? अहम अस्मि, ये मैं हूँ ऐसा करके जो लगता है यही जीव कल्पना है। संवेदन के फुरने से, संवेदन कहते हैं अहम अस्मि के फुरने से। अहम अस्मि क्या है? ये मन ही है। मन कहो, चित्त कहो। मन के फुरने से अहम अस्मि रूप जीव कल्पना प्रकट होती है। जैसे जल ही द्रवता से तरंग हो करके भाषित होता है और कहीं पर भंवर बन करके भासता है, तैसे ही ब्रह्म ही संवेदन बन करके मन रूप धारण करके जगत रूप हो जाता है। ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज बता रहे हैं। और आज इतना ही।